don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है दीपक भट्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं। वीकली टेस्ट को जो हम सॉल्यूशन लेके आते हैं उसको हम दोबारा से लेके आए हैं आपके सामने, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं जो टेस्ट हुआ था रिसेंटली सैटरडे को, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि एक सेट दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं इसमें, और आपसे पूछा गया है, इसको थोड़ा सा पेन यूज कर लेते हैं। हाँ, इसमें बोला गया है कि देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स, या तो 2 एलिमेंट हो या 3 एलिमेंट्स हो, है ना। तो आप इसको कैसे करोगे, सीधे सीधे 10 एलिमेंट है, 10 में से 2 एलिमेंट लोगे, यानी कि सिलेक्शन कर रहे हो 10C2 प्लस 10C3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 9 बटे 2 प्लस 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर। इससे कैंसिल आउट किया, 5 बार चला गया ये, 5 टाइम्स। इसे कैंसिल आउट किया 5 टाइम्स और 3 टाइम्स। कितना आ गया आपका 45 प्लस सॉरी 120। आंसर विल बी 165। तो कुल मिला के 2 या 3 एलिमेंट वाले जो सबसेट होंगे उसके कितने होंगे, 165 विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सॉरी अच्छा, आपसे पूछा गया है कि एक आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन कैसा है, x माइनस वाई प्लस √2 टाइप का, और बताया गया आपको कि रिलेशन ऐसे डिफाइंड है कि ये इरेशनल नंबर है। क्या है ये, इररेशनल नंबर है। तो होगा क्या इसमें, अगर आप पहला चेक करोगे रिफ्लेक्सिव, तो x पुट कर दोगे तो x माइनस एक्स प्लस √2, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ गया, √2। यस, √2 इज द रैशनल नंबर, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो होगा ये। तो रिफ्लेक्सिव वाला कौन सा दिख रहा है रिफ्लेक्सिव सभी में, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव फंक्शन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें पहले मान लेंगे कि एक्स वाई आपका क्या है, आपको ना उसको निगेशन दिखाते हैं, कोई निगेशन दिखाता हूँ जरा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे √2 और दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने 2। तो अगर आप ये इसको देखो, चेक करो आप, तो √2 माइनस 2 प्लस √2, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। पर अगर आप उल्टा कर दो, 2√2 चेक करो, 2√2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 माइनस √2 प्लस √2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 2। तो क्या 2 इरेशनल नंबर होता है, नहीं, 2 क्या होता है आपका रैशनल नंबर होता है। तो यानी कि यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये आंसर गलत, ठीक है ना। और ट्रांजिटिविटी भी इसी तरीके से चेक कर सकते हो आप, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये फंक्शन, जो फंक्शन नहीं सॉरी रिलेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, रिफ्लेक्सिव होगा पर नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ ए बराबर इतना है, बी बराबर 3 4 5 है, तो आपको बताना है कि इतना क्या हुआ। ये तो आसान सवाल है, कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलो, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n सच दैट, कोई रिलेशन इस पर डिफाइंड है। किस तरीके से डिफाइंड है कि a b रिलेटेड है किससे, c, d से। किस प्रकार से कि a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c, ठीक है ना। तो पहला चेक करेंगे आप रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, a, b रिलेटेड है किससे, a, b से। तो चेक करो a, b से रिलेटेड है कि नहीं। तो क्या करोगे आप, a प्लस b बराबर होगा b प्लस a के, सही है ना, ट्रू है भाई, a प्लस b बराबर b प्लस a, तो सही तो है, ठीक है। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड चेक करोगे सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक में जैसे आपने मान लिया कि ये है ट्रू, पहला ट्रू है, सपोज ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो उल्टा चेक करना है, क्या सी डी रिलेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसको आप उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। इसको मैं अगेन अरेंज करता हूं, सी प्लस ए प्लस डी, हाँ इसको अगेन अरेंज किया मैंने, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, इसी तरीके से चेंज हो गया वो। तो यानी कि सी प्लस जो यहाँ पे ए है,
सी प्लस डी, ये डी वाला यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, सी कॉमा डी रिलेट कर रहा है किससे, ए कॉमा बी से। तो हो क्या आ रहा है, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, तो ऐसा रिलेट कर जा रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। थर्ड आपको चेक करना ट्रांजिटिव, तो तीनों हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हो आप, कैसे चेक करोगे, ए प्लस बी, तीनों को दो एलिमेंट को मान लोगे आप, इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे जगह कम है। दो एलिमेंट को आप क्या करोगे, मानोगे कि इस फंक्शन में या रिलेशन में आपका रिलेट कर रहा है, वो ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है किससे, सी कॉमा डी से, एंड सी कॉमा डी रिलेट कर रहा है ई कॉमा एफ से। तो यहाँ पे साफ साफ कितना आ जाएगा, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, सी प्लस एफ बराबर डी प्लस सी। इनको ऐड कर दोगे आप, जैसे ऐड करोगे ना तो वैसे ही क्या होगा, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ जाएगा, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ए बी रिलेट कर जाएगा किससे, ई कॉमा एफ से, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा तीनों, ऑल ऑफ दीज तीनों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है x माइनस वन है एफ की जगह, और इसको बस सॉल्व करना था आपको, तो पुट करो जरा, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है ना। इससे कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन गया, प्लस एक्स करना है इसमें। अब ये कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 2x आ गया, ठीक है, और बचा बचा माइनस टू प्लस एक्स, कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 2x अपॉन माइनस टू, इससे कैंसिल आउट कर दिया 0। बड़ा आसान पेपर था, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 0, ठीक है सॉरी, आंसर कितना आ गया 0 आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं सवाल को करते हैं। ए लॉग 10 कॉस इनवर्स आपका x है, इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डिफरेंशिएट करना है इसको। तो एक काम करो, लॉग ले लो, y बराबर a लॉग 10 कॉस इनवर्स x। जैसे मैं लॉग लूंगा यहाँ पे, पावर बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, लॉग बेस ई ए, इतना आ गया, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, कितना हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। हाँ, ये तो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ये साइड हो जाएगा, इसको साइड रख दो यहाँ पे, लॉग बेस ई ए इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 1 बाय, पहले एक बार एक काम करो, ये जो फंक्शन है ये दिख रहा है आपको जो 10 में है, इसको ई में कन्वर्ट कर देना। तो ई में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ई में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, ये लॉग बेस ई कॉस इनवर्स एक्स अपॉन लॉग बेस ई 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लॉग बेस ई 10 हो गया। अब ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे आगे फर्दर, ठीक है। अब इसको डी बाई डी एक्स लगा दो यहाँ पे, अब ये और ये इसको साथ में लिख लो एक साथ, ई है और यहाँ पे ई है, और बेस कितना है आपका अपॉन में 10 है और यहाँ पे ए है, तो कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 ए हो जाएगा। ये लॉग का बेस 10 का फॉर्मूला लगाओगे तो लॉग बेस 10 ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, पहले अपॉन में आएगा कॉस इनवर्स एक्स, वही लॉग एक्स वाला फॉर्मूला, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, कॉस था कि कोसेक था, ठीक है, कोसेक है यहाँ पे, कोसेक है, इसलिए तो मैंने कहा सवाल चेंज हो गया, कोसेक है ये, ठीक है ना, कोसेक है। कोसेक को करोगे कितना हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे कितना आ गया मॉड एक्स। तो ये तुम्हारा पूरा आंसर आ गया, ठीक है। फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फाइनल आपका आंसर आ गया लॉग बेस 10 ए, माइनस लगा दिया वहाँ पे 1 अपॉन कोसेक इनवर्स एक्स मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1।
एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा सही, और ये जो y है मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पे जाके, ठीक है ना। y मल्टीप्लाई, y कितना, a log 10 cos इनवर्स x। तो a माइनस माइनस में दो जगह दिख रहा है, तो इनमें से कुछ आंसर होगा। माइनस a log 10 cos इनवर्स x 1/mod cos इनवर्स log 10 a, यही आंसर आपका, b आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो पूरा ये प्रोसीजर है आपका ऐसे करने का सॉल्व, ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप। इसकी वैल्यू बतानी, dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखो ध्यान से इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो कितना कितना होगा मुझे बताइए। ये कितना हो जाएगा 0 प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस 2 2 हो जाएगा 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल है, तो इससे कट जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो दोबारा वही सीरीज मिल जा रही है आपको, दोबारा क्या मिला 1 प्लस एक्स प्लस अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, दोबारा से वही सीरीज मिल जा रही है सेम। तो y dy बाई dx में भी अगेन y मिल जा रहा है आपको, तो आंसर विल बी y। तो y आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। आप सब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इतना इतना फंक्शन है, ऐड पाई बाई 4 पे डेरिवेटिव निकालना है आपको, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा e की पावर 10x को करोगे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस log sec x कितना हो जाएगा 1 बाई sec x को करोगे sec x इंटू 10x माइनस e की पावर log x हो जाएगा। e की पावर log x क्या होता है, e की पावर log x बेसिकली क्या x है, तो x करोगे तो 1 हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आपको x बराबर पाई बाई 4 पुट करना है, पाई बाई 4 पुट करोगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 e की पावर 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक पाई बाई 4 पता है √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे कितना सेक कट गया 1 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 2e इज द राइट आंसर। आपका आंसर आ जाएगा 2e इज द राइट आंसर ओवर हेयर, ठीक है। चलते अगले सवाल की तरफ। fx बराबर इतना है, देन द वैल्यू ऑफ इतनी कितनी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप सभी को पता है f1, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा मुझे बताइए। वो हो जाएगा आपका n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कितना है, सॉरी अपॉन कितना है 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ करोगे अगेन दोबारा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा आप n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो बेसिकली n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, कट चुका है वो। ऐसे यहाँ पे भी n फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 माइनस 2 करोगे, हाँ माइनस 2 वाला कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 2 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, और f1 है यहाँ पे। ये आपका कितना है, ये आपका है nc1, ये आपका है nc2, nc3, लास्ट में कितना हो जाएगा ncn हो जाएगा। तो ठीक है, इसको करिए, ये nc1 है, nc2 है, और जब x बराबर 1 पुट करोगे तो सारा क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, सारा 1 1 होता रहेगा, ठीक है। x की जगह कितना होता जाएगा 1 1 होता रहेगा। तो ऐसा आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कितना 1 ही है, तो प्लस nc3 प्लस डॉट 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 ncn, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 इज बेसिकली nc0, इसको लिख दिया मैंने nc0। ये बाइनोमियल में आपने साफ साफ पढ़ा होगा, इसका सम किसके बराबर होता है 2 की पावर n के। तो बाइनोमियल थ्योरम में आपको साफ साफ पता है कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 ncn की वैल्यू कितनी होती है 2 टू द पावर n। चलिए आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा c। इसके बाद ये सवाल है, आपको यहाँ पे निकालना है कितना, f डैश पाई बाय 4 निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या करो, fx बराबर करो, कितना करोगे u इंटू वी, u क्या मान रहा हूं मैं
cos 2x को u मान रहा हूँ, और उसके अंदर जो v है पूरा वो कितना मान ले रहा हूँ मैं, cos x, cos 4x, cos 8x और cos 16x। तो ये मान ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको पूरा ये मान ले रहा हूँ मैं। अब क्या करोगे तुम, इसमें क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो अब फटाफट। तो f डैश x कितना हो जाएगा, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले u को किया आपने तो कितना -2 sin 2x इंटू आपका v पूरा है, ये जो भी है v प्लस cos 2x ऐसे बचा और d बाई डी एक्स ऑफ v। इसको छोड़ दो अभी ऐसे ही, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करा दो x बराबर पाई बाय 4। जैसे x बराबर पाई बाय 4 पुट कराओगे ना, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 इंटू पाई बाय 4, 2 इंटू पाई बाय 4 यानी कि cos पाई बाय 2, तो ये तो 0 हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, -2 इंटू साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4, cos पाई, cos 2 पाई और cos 8 पाई। आंसर कितना आ जाएगा देखो, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी -1, इसकी 1 और इसकी 1। आंसर विल बी √2 विल बी योर राइट आंसर। तो √2 आंसर आ गया, आंसर नंबर बी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ना, सारा कंसेप्ट आपको पता ही है, कंसेप्ट आपकी क्लासेस में हो चुका है। ये लिमिट वाला सवाल है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। यहाँ पे 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, 0/0 के फॉर्म में, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे क्या हो जाएगा बताओ मुझे। x को डिफ्रेंशिएट कर दिया पहले तुमने, कितना बचा 5x - 1, और फिर क्या किया आपने, प्लस x को छोड़ा, इसको करोगे 5 के पावर x को कितना हो जाएगा 1/, 5 के पावर x को करोगे कितना हो जाएगा 5 के पावर x log 5, ठीक है ना, इतना आ गया। अपॉन यहाँ करोगे कितना हो जाएगा, ये -cos x प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बार और करना पड़ेगा इसको। चलिए एक काम कीजिए, इससे मत कीजिए, थोड़ा लंबा हो रहा है। देखो एल हॉस्पिटल रूल हमेशा काम का नहीं होता, एल हॉस्पिटल रूल हमेशा अपना काम का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल की जगह आसान रूल काम कर जाता। एक काम करो, इसको ले आओ अपॉन में, 5x - 1 अपॉन x, अपॉन में कैसे लेके आओगे तुम, 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x 5x - 1 अपॉन x, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो वही सेम तरीका बन जाएगा, x बच जाएगा वहां पे, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 की तरफ आपका टेंड करवा रहा है, ठीक है, 10 to 0 की तरफ टेंड करवा रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी log 5 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना, अपॉन x स्क्वायर, इससे कट जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू 1/2 आ जाती है, ठीक है ना, 1/2 कहाँ कैसे आती है भाई, ये तो पता ही है, तुम लोगों ने किया भी होगा क्लास में। इसको फिर वही x sin x अपॉन x वाली फॉर्म में चेंज करके आंसर निकल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 1/2 log 5, 1/2 log 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इसकी वैल्यू 1/2 होगी और ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1/2 इसकी वैल्यू तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आंसर होगा, 2 log 5 इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू पूछा है कितना, sin x अपॉन sin a 1 की पावर 1/x माइनस ए। तो ये वाली फॉर्म बन रही है 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, तो यानी कि इसका आंसर होगा किसमें, e की पावर लिमिट x टेंस टू a 1/x माइनस a इंटू साइन x अपॉन माइनस साइन x अपॉन साइन a -1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस साइन a
अपॉन साइन ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, देखो ए टेंस करा रहे हो जब तो 0/0 की फॉर्म आ जा रही है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे आप, वो अगेन एल स्क्वायर रूल लगा लो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा बताओ मुझे जरा, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, साइन ए तो 0 हो जाएगा, अपॉन साइन ए है, x माइनस ए को डिफरेंशिएट करोगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ 1 आ गया, तो e की पावर कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू a, जैसे ही x पावर a पुट कर दोगे e की पावर कितना हो जाएगा, cot a, e की पावर cot a इज द राइट आंसर। तो आंसर नंबर सी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये सवाल है, ये सवाल तो बड़ा आसान सा है, ठीक है ना। π/2 अगर वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट तो 1 और कितना हो जाएगा π/2 2/π, ठीक है, ये 1 नहीं है, यहाँ पे l है, ये l है, तो कितना हो गया 2/π बराबर l, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जैसे 1/∞ करोगे ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू cos x की वैल्यू जो भी हो तो 0 आ जाएगा आंसर। तो m की वैल्यू 0 और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/π, 2/π। इसकी वैल्यू देखो फिर वही वाला अभी फॉर्मूला 1 की पावर इन्फिनिटी वाला रूल लगेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 3 माइनस x² प्लस x माइनस x माइनस 1 कर देते हैं ना, फॉर्मूला पता है, अपॉन x² प्लस x प्लस 2, और यहाँ पे ये e की पावर में जाएगा और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, इससे कैंसिल आउट किया फटाफट, और इंटू एक्स भी होगा पूरा बाहर से, इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक। अब बताइए मुझे कितना बचा यहाँ पे 4x प्लस 1 और इंटू एक्स है, और यहाँ पे कितना बचा x² प्लस x प्लस 2 और e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे x कॉमन लोगे, यहाँ पे भी x कॉमन ले लोगे x², तो कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लोगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/x, x² से x² कट जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 1/x प्लस 2/x। जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करवाओगे तो ये 0 ये 0 ये 0, तो आ गया ये आंसर e की पावर 4, e की पावर 4 इज द राइट आंसर ओवर देयर, ठीक है ना। उस केस में e की पावर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए जरा, इस सवाल को आप कैसे करोगे, सिंपल सा सवाल है, ये नीचे वाली वैल्यू को कॉमन ले लो, ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस n तक, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, नीचे में कितना आ गया 1 माइनस n², n कॉमन ले लो, n² 1 प्लस 1/n अपॉन 2 है, यहाँ पे भी n² कॉमन लोगे 1/n² माइनस 1, n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, 0 मतलब इन्फिनिटी कर दोगे पुट, तो ये 0 ये 0, तो आंसर आ गया -1/2, -1/2 इज द राइट आंसर। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, tan x अपॉन साइन 2x, आसान सवाल है, tan x अपॉन x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी क्या किया x से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके देखो कितनी 1, और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये है आपका सामने सामने दिख रहा है आपको, e की पावर -1 अगर जैसे 0 करोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो वो टेंड करवाओगे अगर इन्फिनिटी की तरफ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी 0। आपके सामने ये वैल्यू दी हुई है, a b की वैल्यू बतानी थी आपको, ये 0 होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, क्या होगा ये 0 होगा, तब जाके ये सवाल लॉजिकल बन रहा है, इन्फिनिटी पे वो सवाल लॉजिकल नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, x² -1 माइनस a x एलसीएम ले लिया आपने, इंटू x प्लस 1 माइनस b x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, फटाफट सॉल्व कीजिए, x² -1 माइनस ax² माइनस ax माइनस bx माइनस b अपॉन x प्लस 1, x² वाले टर्म को एक साथ लिख लिया मैंने, x² माइनस a 1 माइनस a, x² को कॉमन लिया 1 माइनस a आ गया। अब क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, x वाली टर्म को कॉमन लिया -x, अंदर क्या बचा a प्लस b, इन दोनों पे फोकस करो जरा बस, बाकी सबको छोड़ो।
अब क्योंकि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इसको जीरो कर दे रहा है, यानी कि जो x की नीचे पावर है वो ऊपर वाले से बड़ी होगी, यानी कि x स्क्वायर की को जो कोफिशिएंट है को जीरो होना पड़ेगा और x के कोफिशिएंट को भी जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, 1 माइनस ए बराबर 0, a बराबर 1 और a प्लस बी बराबर 0, b बराबर -1। तो इसका आंसर है आपका नन हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, नीचे की पावर बड़ी होना चाहिए ऊपर से, तभी जीरो होगा वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए, व्हाट इज द वैल्यू एफ डैश 0 इक्वल टू, भैया एफ एक्स की वैल्यू 0 है एफ एक्स पे ना, तो एफ डैश एक्स भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब f3 की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तो वो डिसकंटिन्यू वाला सवाल है कि एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो उसको बराबर करवा दो और लिमिट के, तो बराबर आंसर आ जाएगा। तो लिमिट कर दो x टेंस टू 3, ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे वाले की वैल्यू इसका फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा डायरेक्ट, x बराबर 3 पुट करोगे 6/6/4 यानी कि 1.5, 3/2, 3/2 यानी कि 1.5। तो f3 की वैल्यू कितनी है, f3 की वैल्यू 1.5 की बराबर करनी पड़ेगी तुम्हें, f3 की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी 1.5 की। तो कितना आ गया f3 बराबर 1.5 इज द राइट आंसर। चलिए, तो निम्नलिखित से देखो, जब इवन फंक्शन होता है fx जब इवन फंक्शन होता है तो f डैश x क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल x क्यूब कैसा फंक्शन है, x क्यूब मत करो, x स्क्वायर कर दो। x स्क्वायर एक कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, f डैश x निकालोगे 2x, ये कितना हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन आ जाएगा, राइट आंसर विल बी डी, तो विषम फलन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, f0 निकालना है सच दैट द वैल्यू ऑफ f0 सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इज गिवन, f0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि लिमिट निकाल दो, x टेंस टू 0 जैसे टेंड करवा दोगे, वैल्यू कितनी आ रही है देखो ध्यान से, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, यानी कि डिफरेंशिएट करके एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो करोगे तुम कितना हो जाएगा 1/3, 27 माइनस 2x की पावर -2/3। ठीक है, -2/3 हो जाएगा इंटू -2, अपॉन में डिफरेंशिएट करो अगेन इसको, कितना हो जाएगा -3 यहाँ पे है, इंटू 1/5 243 प्लस 243 प्लस 5x की पावर -4/5 इंटू बचेगा यहाँ पे 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट। ठीक है भैया, 5 से 5 कैंसिल आउट। अब क्या करो, 0 वैल्यू पुट करवाओ डायरेक्ट, 0 वैल्यू पुट करवा के तुम्हारा आंसर तुरंत निकल जाएगा। जैसे 0 वैल्यू पुट कराओगे तो हो गया 1/3, 27 3 की पावर 3 कट गया, कितना हो गया 1/9 इंटू -2 अपॉन कितना है -3 है इंटू 0 पुट कराए 3 की पावर 5 है और 3 की पावर -4 बचेगा, है ना, 3 की पावर -4 बचेगा। ठीक है, और ये देखो ध्यान से, 3 की पावर 2, एक 3 और एक 4 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -+2 बच जाएगा आंसर, +2 विल बी योर राइट आंसर, +2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए और जो रूल होता है वो अप्लाई करना है। कंटिन्यूस बोल रहा है वैल्यू ऑफ ए, कंटिन्यूस बोल रहा है तो LHL बराबर RHL कर दोगे। ठीक है ना, तो आंसर निकल जाएगा, बट मैं इसको क्या करूंगा डायरेक्ट 0 पुट करूंगा यहाँ पे, जैसे 0 पुट करोगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, तो कितना हो गया 4 बराबर, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो r बराबर x बराबर 0 पुट कर दो, कितना आ गया 8a, a की वैल्यू कितनी आ गई 4/8 यानी कि 1/2, 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे करना है इन सवालों को, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो f(x) बराबर है आपका ग्रेटर फंक्शन x और gx बराबर है आपका sin x। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन ओवर f(f(x) आपको पहले चेक करना है f(f(x) क्या f(x) के बराबर है, तो चेक करो जरा, f(f(x) तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके r से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। भाई जो इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे इंटीजर में ही तो वैल्यू रहेगी अगेन वो,
तो यानी कि वो सही में एफ एक्स के ही बराबर है, इंटीजर में एक बार आएगा तो वही उसके बराबर है। उसके बाद जी ओ जी एक्स, ये होगा साइन ऑफ साइन एक्स। ये सिर्फ एक ही जगह पे क्लियर होगा, जीरो पे ही, क्योंकि साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, फिर साइन जीरो फिर अगेन जीरो हो जाएगा। कहीं और पे करोगे तुम शायद पाई बाय 2 किया, जैसे एक्स पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, वो कितना होता है 1, और साइन 1 की वैल्यू अलग होती है, ठीक है ना, साइन इनवर्स नहीं है यहाँ पे, साइन है ये, तो ऑब्वियसली ये बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 0 है सिर्फ, तब जाके किसके बराबर होगा, जी एक्स के। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा एक साथ कहाँ दिख रहा है तुम्हें, पहला दूसरा एक साथ, एक यहाँ दिख रहा है एक यहाँ दिख रहा है, तो थर्ड वाला भी चेक करना पड़ेगा। जी ऑफ फॉग, पहले फॉग निकाल लिए, फॉग, ठीक है, फॉग कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, चलो इसको मिटा देते हैं। फॉग कितना होगा तुम्हारा, फॉग 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 हो जाएगा आपका साइन एक्स अंदर आ जाएगा, ठीक है, साइन एक्स इसके ग्रेडियंट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ गया। फिर जी ओ एक्स, फिर जी कितना होता है आपका, साइन होता है, साइन वाला है, फिर अंदर कितना आ गया, साइन एक्स आ गया। देखो आप सभी को पता है कि साइन एक्स यहाँ पे ना ग्रेडियंट इंटीजर फंक्शन है ये, तो 3 वैल्यू आ सकती है इसकी, -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है ना, -1, 0 और 1 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट इंटीजर फंक्शन है ये, साइन एक्स से जो भी वैल्यू होगी या तो -1 से बड़ी होगी, ठीक है, या बराबर होगी, या 0 होगी, या 0 से बड़ी, या 1 के बराबर होगी। तो -1, 0 या 1 से वैल्यू पुट ले सकता है, तो यहाँ का आंसर तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। इसको करना था आपको, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से कर सकते थे आप। लिमिट x टेंस टू 0 करना है आपको, और इसको देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, tan 2x, एक काम कीजिए, x दिख रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए यहाँ पे, और नीचे भी डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से, ठीक है, आ गया आंसर। और ये कट जाएगा, एक जो x था पहले यहाँ पे, ये कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है, ठीक। अब क्या करोगे तुम, साफ साफ यहाँ पे 2x है तो 2x कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना करोगे, 5x कर दोगे, यहाँ पे 3x कर दोगे, यहाँ पे 15 कर दोगे, तो आंसर आ गया आपका 2/15 इज द राइट आंसर। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, तो 2/15 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, सारे जो 25 क्वेश्चन से पूरे अच्छे से सवाल में समझ में आएगा आपको, कैसे सवाल करना है, कैसे डील करना है, कुछ नया तरीका भी आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.